नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलता है थी। आइए करते हैं आज की बड़ी खबर की शुरुआत। दतिया को शांति का टापू बनाने आए जीतू पटवारी की जन आक्रोश रैली की समापन के बाद राइफल से गोलियां चल गईं। दतिया के किला चौक पर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में जमकर बरसे थे कांग्रेस के बारी बारी से नेता। अंत में कलेक्टर साहब को सही सलामत ज्ञापन सौंपा था। जीतू पटवारी ने दतिया की सीमा को जैसे ही पार किया और यहाँ कांग्रेस के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गोलियां चल गईं। 20 शहर में भगदड़ मच गई। पूरा विवाद डीजे को बढ़ाने को लेकर था, जिसमें हल्की झूमा झटकी ने बंदूक की गोलियों का रूप ले लिया। जनता के बीच कैसे गोलियों की आवाज गूंज रही, जरा सुनिए। कपकपाहट और गोली की आवाज, ताड़ ताड़, दतिया में बदमाशों का दिन दहाड़े दिखाई दे रहा ये ख्वाब। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जुआ खेलना हो तो लोग दतिया में आने लगे, नशा करना है तो लोग दतिया में आने लगे। दतिया के गृह मंत्री जो पूर्व में थे, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से तो बदला और एक तरह से रिवेंज की राजनीति चालू रखी है। रिवेंज की राजनीति, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये जीतू पटवारी का संकेत भले ही नरोत्तम मिश्रा को गया, लेकिन जीतू पटवारी को दतिया की सीमा पार करने के बाद तुरंत रिजल्ट मिल गया। नरोत्तम यहाँ के लिए कितने उत्तम थे, ये दतिया की जनता को अब पता लग गया। दतिया में शांति का टापू बनाने आए जीतू पटवारी के कार्यक्रम समापन के तुरंत बाद गोली चल गई। कांग्रेस की रैली में हुए विवाद में पुलिस ने 3 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया। फरियादी परवेंद्र गुर्जर, रोहित गुर्जर की रिपोर्ट पर आरोपी रामू गुर्जर, सचिन गुर्जर, पवन मुदगल सहित 3 अज्ञात आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। जरा सुनिए कांग्रेस के नेता रामू गुर्जर उस भीड़ में क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। दोबारा हमला किया गया, ये मेरी जान लेना चाहते हैं। मेरे राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें आगे किया हुआ है, वो मेरी जान लेना चाहते हैं, इसलिए ये हमला दोबारा हुआ। देखा पूरी जनता ने बचाव में, जब मेरा भाई गाड़ी से बाहर निकला हथियार लेके तो उसके ऊपर गोली मार दी गई। गनीमत रही कि मेरा भाई मेरे साथ था, उसने मुझे बचा लिया, मेरे में तो गोली उन्होंने मारी दी। तो सुना आपने, ये थे कांग्रेस के नेता रामू गुर्जर। इस पूरे मामले पर थाना कोतवाली टीआई धीरेन्द्र मिश्रा का क्या कहना, जरा सुनना। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली थी, धरना का प्रदर्शन था। इस दौरान रोहित गुर्जर और परवेंद्र गुर्जर, इन दोनों का विवाद, रामू गुर्जर जो कि पंडोकर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका डीजे आगे बढ़ाने की बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें कि झूमा झटकी हो गई थी। रैली जैसे ही, जन आक्रोश रैली जैसे ही समाप्त हुई, उसके बाद में लोग वापस जाने लगे तो हिंदुजा मॉल के सामने सचिन, रामू, पवन और अन्य 3 लोग एक कार से आए। उसमें एक मत होके सचिन ने गाली गलौज की परवेंद्र और रोहित गुर्जर को, और जान से मारने की नीयत से लाइसेंसी राइफल से गोली चलाई। तो गोली उसके कान के पास से निकली, जो गाड़ी से, कार के जो कांच के पार्टिकल से उसके चेहरे पे लगे, जिससे वो घायल हुआ है। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। पुरानी यदि हम IPC की बात करें 307, जो कि वर्तमान में BNSS है, 109A में 296, 190, 191(2), 191(3) के तहत, इसमें BNS के तहत कायमी हुई है और आरोपी को राउंड अप किया गया है। कार्यक्रम क्या था इनका? जन आक्रोश रैली थी, इनको ज्ञापन का कार्यक्रम था इनका, जिसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जीतू पटवारी जी, वो भी सम्मिलित थे। घटना को लेकर रामू गुर्जर किसी और पार्टी का नाम ले रहे हैं, व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं, धर्मेंद्र गुर्जर कौन है, इस पर आरोप लगा रहे हैं। इस घटना नहीं, धर्मेंद्र गुर्जर से इस घटना से कोई संबंध अभी तो नहीं दिख रहा है प्रथम दृष्टया। तो यदि ऐसे कोई आता है, तथ्य कोई आता है, तो उस पर भी हम विवेचना करें। तत्कालिक घटना है ये तात्कालिक घटना है। वो डीजे को बढ़ाने की बात को लेकर इनका आपस में विवाद हो गया और उसके बाद में उन्होंने गोली चालन कर दिया। तो सुना आपने, पूरा कार्यक्रम जन आक्रोश रैली का था। कांग्रेस के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई का विवाद पूरा डीजे को लेकर पला था। दिनेश के साथ बोलता है अभी तक।